अनुमंडल पदाधिकारी सदर के आदेश की अवहेलना के बाद बंदोबस्त कर्मचारियों का आंदोलन हुआ। उग्र आत्मदाह की चेतावनी। संवाददाता। बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग के तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रही। आंदोलनकारियों एवं अधिकारियों के बीच सुलह करवाने पहुंचे। हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार दोनों के बीच सहमति बनाने के बाद दिया आदेश। कहा कि तत्काल एक शपथ पत्र लेकर इनका पीएफ खाता खोलकर कम से कम 1 महीने का बकाया वेतन करें, भुगतान तथा जूस पिलाकर करें आंदोलन को समाप्त। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के जाते ही मुकरी सहायक बंदोबस्त अधिकारी अमृता खाखा बगैर कुछ बोले कार्यालय से चली गई, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना भड़क उठी। कर्मचारियों ने 2 दिन बाद कार्यालय परिसर में ही आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। क्या कहते हैं आंदोलनरत कर्मचारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग, आइए सुने। इसको थोड़ा सा मतलब आप लोग अपना देखिए और ये लोग का समस्या समाधान और समस्या का एकदम कहीं फंसने वाली बात नहीं। मेरा जो अपना हाँ, और ये मात्र बात देखिए, ये लोग चाह रहे हैं दूसरा, ये लोग का मेंटेलिटी देखिए, नियमितीकरण हुआ है, नियुक्ति नहीं। चाहे नियमितीकरण वो जैसे तैसे खुद बिना सर्टिफिकेट का काम कर रहा था, सरकार उसको मान ली, बात तो समझना पड़ेगा। सरकार उस बात को मान ली है कि लोग पूर्व में दैनिक में काम था, सब कुछ ही लोग अपना दिया था डॉक्यूमेंट्स। चाहे 3 तरह का आपने बताया कैटेगरी, तीनों तरह के कैटेगरी को मानते हुए गवर्नमेंट ने कैबिनेट से पारित करके इन लोग को नियुक्ति। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, इसलिए 22 दिन का दे दीजिए इन लोग को और हड़ताल तोड़िए, जूस पिलाइए, है ना, कुछ नहीं होगा। ये लोग एफिडेविट देगा। हम लोग आज से 4 दिन पहले से वेतन भुगतान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और आज एसडीओ साहब यहाँ आए, हेडक्वार्टर एसओ द्वारा उनसे बात भी किए। सारा कागज़ को एसडीओ साहब अध्ययन किए और मैडम को बोले कि आप इन लोग का भुगतान करें। और ये भी कहा गया उनके द्वारा कि इन लोगों को चाय पिलाकर आमरण अनशन तोड़ें, जबकि मैडम द्वारा मुंह फेर के पुनः सेटलमेंट के गाड़ी लेकर के चले गए रांची और हम लोग से कोई वार्ता नहीं हुई। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। हम लोग आमरण अनशन, जब तक हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा, हम लोग लगातार आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, परिमाप निरीक्षक। एसडीओ साहब के द्वारा बहुत अच्छा पहल रहा। उनके द्वारा बताया गया कि आप अभी जल्द से जल्द इन लोग को जीपीएफ खाता का काम शुरू करें, पेमेंट का जो फाइल है उसको बढ़ाइए और इनको 1 महीना का वेतन तत्काल इनको पेमेंट कीजिए। और इनके द्वारा जिस तरह का आपको लगे आप क्या कहते हैं उसको एफिडेविट ले लीजिए। हम लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि जो भी एफिडेविट हम लोग से लेना है ले लिया जाए, लेकिन 1 महीना का भी तत्काल भुगतान हम लोग को किया जाए। लेकिन एसडीओ साहब के सामने उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, मान ली भी गया और मानने के उपरांत उन्होंने ऑफिस में अंदर में गए भी, हम लोगों को मांगा गया। 2 मेरे साथी सारा पेपर दे करके वहाँ ले भी गए। फाइल ले करके बड़ा बाबू के द्वारा साहब के पास जीपीएफ के लिए ले जाया गया। ले जाने के उपरांत उनके द्वारा जैसे फाइल देखा गया, उन्होंने निकल करके और भागते बना। ना हम लोग को कुछ बोला गया कि हम कब करेंगे नहीं करेंगे, ना बड़ा बाबू को बोला गया कि कब ले आओगे हम करेंगे। आगे का आंदोलन जारी है जब तक कि वेतन भुगतान नहीं होगा। और वो अब हम लोग किसी पर नहीं, सिर्फ अमृता खाका जो है हेडक्वार्टर है, तो हम लोग को ये आज समझ में आ गया कि सारा खेला बेला इन्हीं का है। इनका ही मनसा साफ नहीं है, इनका मनसा बिल्कुल हम लोग के प्रति करें। अब हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जो जारी है हम लोग को आंदोलन जारी रहेगा, बैठे रहेंगे आंदोलन पर। 2 दिन सोमवार मंगल 2 दिन रहेगा आंदोलन। तीसरा दिन बुध को यदि 2 दिन में इसका रिजल्ट किसी तरह का हम लोग को पेमेंट संबंधी या जो प्रक्रिया हमारा पूर्ण होना है यदि नहीं होता है, तो 2 दिन सोमवार और मंगल के बाद बुध को मैं स्वयं इस ऑफिस के समक्ष मैं अल्टीमेटम देने जा रहा हूं। एसडीओ साहब को, डीसी साहब को, सारे लोग को आज अभी तुरंत आवेदन बना करके हम लोगों के द्वारा दे दिया जाएगा।
और आज नहीं हो पाएगा, रविवार को, सोमवार को दे दिया जाएगा। और बुध को मैं इस ऑफिस के समक्ष पैसे के बिना जब बच्चे भूखे मर रहे हैं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, मैं खुद आप आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गया हूं। अब आत्मदाह के अलावे जिंदाबाद जिंदाबाद आत्मदाह करने। मेरा नाम कृष्ण कुमार दांगी है, मैं सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण हुआ हूं। है और लोगों जो कर्मी थे धरना बैठे हुए उनके लिए आपने कुछ पढ़ रहा है सर आपका निर्णय क्या हुआ, क्या निर्णय निकला? निर्णय यही हुआ, इन लोगों का जो मांग था है ना कि हम लोग को वेतन पिछले 7 महीना से नहीं मिला है, तो मैंने सहायक बंदोबस्त अधिकारी से बात किया कि मैटर क्या है। मैंने मैटर को समझा और मैटर ये है कि इन लोग की नियुक्ति हो चुकी है, और नियुक्ति नहीं कहें, इन लोग को नियमितीकरण सरकार की ओर से पारित हो चुका है। उसके आलोक में मैम को बोला गया है, जो हमारे सहायक बंदोबस्त अधिकारी, उनको स्पष्ट बोल दिया गया कि इन लोग से एक एफिडेविट लेके अगर भविष्य में किसी प्रकार की इन लोग की शैक्षणिक योग्यता को लेके अगर विसंगति पाई जाती है तो वो इनके लिए जवाबदेह होंगे, और तब तक इनका जीपीएफ नंबर अलॉट करके इनको आप लोग वेतन जो इन लोग का डिमांड है 1 महीना का कम से कम कर दीजिए, ताकि इन लोग का भविष्य सुरक्षित रहे। तो अनशन अब खत्म मांग रहे हैं? जी, आज अनशन इन लोग का खत्म हो गया। थैंक यू सर।